दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लोगों ने ज़मीन ली अपने खून पसीने की कमाई से। कोई मकान लिया, कोई प्लॉट लिया, कोई फ्लैट लिया, दुकान ली, कोई स्थान लिया, जगह ली, जो भी लिया छोटा बड़ा, और पता चला किसी ने उसको कब्जे में कर लिया, उसमें एक लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐसा अनेक बार सुनने में मिलता है। सोचिए, अगर कोई बदमाश व्यक्ति है वो तो छुड़ा लेगा, मगर जो बेचारा बहुत ही दरिद्र है, जो बोल नहीं सकता, जो बेचारा अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाए, कितनी कष्टकारी स्थिति होती है। सोचिए, कलसता है, कलपता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने। और दुष्ट ऐसे लोग हैं कि वो हथियार लेते हैं, प्रवृत्ति उनकी, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कर लेते हैं। तो क्या करें ऐसे में, बताइए। तो मैंने इसके लिए एक वही मेरी जो किताब मैं बार बार जिक्र करता हूँ, सुखदाई साधना तंत्र, एक सरल किताब है अनुष्ठान की। इसमें एक मैंने छोटा सा प्रयोग दिया, ये ऑब्जेक्टिव बताया ना कि सारी किताब को ऑब्जेक्टिव बनाया है। ये बोलने में बड़ा सरल सा लग रहा है, मगर इसके करेंगे तो थोड़ा सा कष्ट तो देखिए उठाना पड़ता है किस चीज को करने के लिए, मगर वो कष्ट उससे बड़ा नहीं है जितना बड़ा कष्ट, जितना बड़ा मानसिक आघात, जितना बड़ा संतरास, जितना आपका खून जल रहा है उस पर्टिकुलर इश्यू को लेके। तो इसको करें दोस्तों, क्या बुराई है। भगवान का नाम लेना मैं समझता हूँ किस रूप में, और पता नहीं कहाँ आपका उपक्रम कहाँ फिट बैठ जाए। क्योंकि देखिए, देवी देवताओं में भी ये देखा जाता है कि किसके निमित्त किस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका वो फिर तब जाके मेडिसिन की तरह फिट बैठ जाता है। पता चलता है ना कि कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा उसके लिए दरकार है, और वो प्रॉपर दवा, वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बॉडी के अंदर अगर पहुंच गए तो रिक्यूप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आदमी। ठीक ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, कैसी भी हैं XYZ, प्रॉपरली उनका 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 निदान मिल जाता है, प्रॉपरली उनका रूट कॉज मिल जाता है, और प्रॉपरली आप अगर उनको कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ देखिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं चीज मेटलाइज होने की, आपके पक्ष में होने की, प्रोवाइडेड, बार बार मैं कहता हूँ कि अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म, ये सब चीजें देखिए इंपॉर्टेंट हैं। और वो भी, ये भी एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से हम मानते हैं, गीता में भी लिखा है कि पुरुषार्थ से अपने भाग्य को आदमी सुधार सकता है। कुछ प्रतिशत तक, माइंड द वर्ल्ड, कुछ प्रतिशत तक, वो 0.1% भी हो सकती है, 0.99% भी हो सकती है, 0.1% भी हो सकती है, और 99% भी हो सकती है। इसको करें दोस्तों। इसमें जो ये जो इसके विशेष रूप से जो भूमि भवन आदि के जो रुके हुए काम हैं, भूमि भवन के जो कानूनी विवाद हैं, भूमि भवन के जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, उनको सॉल्यूशन के लिए, उनसे निपटने के लिए इसमें बहुत सरल सी चीजें चलती हैं। वाराह भगवान हुए हैं, उनका अवतार हुआ है, वाराह अवतार माना गया है। वाराह अवतार देव का चित्र ले लें, एक सुंदर सा, अच्छा सा, देखने में आंखों को मन भावन चित्र ले लें, चंदन ले लें, लाल आसन जरूरी है इसके लिए, पुष्प लाल रंग के ले लें, एक जल का पात्र सामने रख लें जहां पूजा करने बैठे, दीप जला लें, तिल के तेल का दीप जलाना है। दीप में जो बत्ती लगेंगी वो 4 बत्तियां लगेंगी, 4 तरफ, नैवेद्य, धूप, दीप, ये जो भी अपना पूजा की सामग्री रख सकते हैं वो रख लीजिए। लौंग, इलायची, कपूर और बताशे, ये सामग्री इसमें आपको चाहिए होगी। जिस दिन आप पूजा करने बैठते हैं, शुभ मुहूर्त या शुभ नक्षत्र अगर चुन लेते हैं तो और भी अच्छा है, अपने अपने बुद्धि और विवेक से। इनके लिए देखिए, मैंने बार बार मैं कहता हूं कि इनके लिए रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, होली है, दिवाली है, ग्रहण है। फिर कुछ नहीं मिलता तो जो आपके जन्म की तिथि है वो पकड़िए, अगर आपके जन्म का नक्षत्र है तो वो लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो आपके जन्म का दिन ले लीजिए, अपने जन्म की तारीख ले लीजिए, अपने ही जो आपका जो अपना है उसी में शुरू करिए। फिर उससे संबंधित होरा चुन लीजिए, जो आपके जन्म पत्री में ग्रह पावरफुल है, या जो जन्म पत्री में कारकेश है,
जैसे भूमि भवन से संबंधित कर रहे हैं तो 4th हाउस को लेके, 11th हाउस को लेके, 9th हाउस को लेके, भाग्येश को लेके, इनके जो प्रबल ग्रह हैं, इन ग्रहों से संबंधित जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं, फिर हम उनको पकड़ते हैं। उन रूलिंग प्लैनेट्स में अनुष्ठान प्रक्रियाएं करी जाती हैं तो और ज्यादा फलीभूत होने लगती हैं। वो देख लीजिए अपनी बुद्धि और अपने विवेक से कौन सा मुहूर्त चुनते हैं, कौन सा समय चुनते हैं, कौन सा क्षण चुनते हैं आप अपनी पूजा के लिए। पूरा दिशा कर लें मुंह अपना, और जो लाल आसन है, इस लाल आसन पे आप बैठ जाएं और ये जो पूजा करें तो बस एक ध्यान रखें कि शांति हो, वातावरण में एक सुगंधित वातावरण हो, सुवासित वातावरण हो जो मन को प्रफुल्लित करे, कहीं भी मन भटके नहीं आपका। तो ऐसी व्यवस्था बैठने की आप कर लीजिए जहां आप बैठेंगे। गणपति जी का ध्यान करके सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, लौंग, कपूर, इलायची और बताशा, इसकी धुनी करेंगे तो बड़ी ही एक सूदिंग इसकी स्मेल होगी, बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी आपकी स्मेल उठेगी। इसकी धुनी स्टार्ट करें, जलाना शुरू करें और गणपति मंत्र का एक माला जाप करें। ये मैं मंत्र बोल देता हूं, ओम भू गणपतये नमः, ओम भू गणपतये नमः। ये मंत्र का जाप कीजिए। मैं मंत्र चिंता न कीजिए, फुटर में भी दे रहा हूं इस बार से, ताकि कहीं कोई कष्ट, कहीं कोई परेशानी नहीं आए। और देव को, गणपति देव को धूप से, दीप से, नैवेद्य से, जिस भी विधि से, जिस भी उपक्रम से, जैसी भी आस्था है, जैसी भी श्रद्धा है आपकी, पूजा पाठ अर्चना कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से पृथ्वी मंत्र का जाप कीजिए, एक माला, और जाप करने के बाद में वही सुवासित कीजिए वातावरण को, लौंग से, कपूर से, इलायची से, बताशे से। इससे बड़ी मीठी मीठी धुनी होती है इसकी। और पृथ्वी का मंत्र जाप कीजिए। पृथ्वी का मंत्र है ओम पृथिव्ये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम पृथिव्ये नमः। ये बार बार जपेंगे ना तो फिर वो उसका शुद्ध उच्चारण होने लगेगा आपका। ये जब मंत्र पूरा हो जाए तो वराह मंत्र की 11 माला जाप कीजिए। और इन 11 माला में ऐसे ही जाप करना है आपको, बैठ के ध्यान करके उस व्यक्ति का, जो संबंधित व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जज हैं, जो वकील हैं, जिन जिन का ध्यान कर सकते हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी लैंड है, जो मेरी सारे खून पसीने की कमाई है, उसको किसी न किसी रूप से मुक्ति दिलवा भगवान, इन लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट से, इन झगड़ों से। ऐसी प्रार्थना करके मंत्र की 11 माला जपनी है। 10 माला तो ऐसे ही जपिए आप, और जो 11वीं माला जपेंगे तो फिर प्रत्येक हर मंत्र के साथ यही धुनी, इसी सामग्री से अग्नि प्रज्वलित करके कंडे पे, गाय का गोबर के कंडा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गोबर का कंडा ले लीजिए, इसको प्रज्वलित करके इसकी धुनी कीजिए। और धीरे धीरे, घास नहीं काटनी है, सामग्री जो बताशा, लौंग, कपूर, इनको पीस के रख लीजिए तो आपको सरलता हो जाएगी, उसकी अच्छी धुनी होगी। एक चुटकी धुनी करनी है, वो धुएं का अंधकार नहीं करना जो बैठना मुश्किल हो जाए, सांस घुटने लगे, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाए, इतना नहीं करना। मैं जब मंत्र आपको बता देता हूँ, वराह मंत्र। ओम नमो वाराहाय धरणी उद्धारणाय नमः, ओम नमो वाराहाय धरणी उद्धारणाय नमः। फिर बोल देता हूं, ओम नमो वाराहाय धरणी उद्धारणाय नमः। ये मंत्र जाप कीजिए और बस उठ जाइए आप। और फिर अगर आपको लगता है कि न्यूनता होती है तो फिर हर महीने में आपका नक्षत्र आएगा, हर हफ्ते में आपका दिन आएगा, हर महीने में आपकी जन्म की तिथि आएगी, तो फिर इसमें जो आपको लगे फिर रिपीट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कार्य बहुत दुष्कर है, बहुत कठिनाई हो रही है, तो फिर एक दिन ले लीजिए कि जैसे 11 दिन आप निरंतर ये पाठ, निरंतर पूजा इसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों इसको करें आप। और दोस्तों मैं फिर बार बार कहता हूँ, मेरे छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव अनुष्ठान प्रयोग आपको अच्छे लगे तो YouTube में प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें इसको। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मेरे कार्य को जो मैं इतनी मेहनत करके दे रहा हूँ ये कोई सफल बना रहा है दोस्तों। और मेरी
प्रभु श्रीमन नारायण जी से यही प्रार्थना है। देखिए, मैं सब काम निस्वार्थ कर रहा हूं, ये कि कहीं ना कहीं चीजें लगे। और देखिए, ये इनसे ऊपर व्यक्ति की आस्था लगती है, इनसे ऊपर व्यक्ति का आशीर्वाद लगता है लोगों का, और इनसे ऊपर व्यक्ति की श्रद्धा लगती है। तो दोस्तों, लोगों के आशीर्वाद कमाएं। ये जो भी कर्म करते हैं, तो मैं जरूर इस चीज को मानता हूं कि गणपति जी तो हैं ही, मगर पहले अपनी माँ का आशीर्वाद, अपने पिता का आशीर्वाद, अपने घर में और बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, फिर चीजों का श्री गणेश करें, और आपके कार्य संपन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी दोस्तों।